हमारी 5 फिंगर्स हैं, राइट में 5 लेफ़्ट में, बट उसके पास सिर्फ एक ही अपनी जो है ना एल्बोज थी। हालांकि हम चला के उसके सामने आते हैं। ऑडियंस कैसे जनरेट करनी है, अपने आप को मार्केट कैसे करना है, तमाम हुनर जो एक आम इंसान कंप्यूटर स्क्रीन को, एक कीबोर्ड माउस को इस्तेमाल करके परफॉर्म कर सकता है, वो सारे हुनर हम डिसेबल पर्सनस को भी सिखाते हैं। अब मैं मिलवाती हूँ आपको अब्दुल्ला से, जो यहीं पे होते हैं और जदीद हुनर जो है वो डिसेबल अफराद को सिखाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग किस तरह करनी है, डिजिटल तरीके से जो है वो आप अर्न किस तरह कर सकते हैं एक माजूर अफराद, वो सिखाते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है और बड़ी यूनिक चीज़ है, क्योंकि अगर हम सुने और मोस्टली हम यही सुनते हैं कि सिलाई कढ़ाई वाला काम ही सिखाया जाता है, या कुछ इस तरीके से जो आम रूटीन वाले काम होते हैं कि ये सिखा दें। लेकिन आजकल क्योंकि दौर जदीद है तो जदीद दौर के हुनर सिखाए जाते हैं। तो उनसे बात करते हैं कि उन्हें ये आइडिया किस तरह आया और वो किस तरह से जो है वो जो माजूर अफराद हैं उनको ये काम सिखाते हैं। तो आइए अब्दुल्ला से मिलवाती हूँ मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला मुझे बताएं कि जदीद दौर के वो कौन से जदीद हुनर हैं जो आप माजूर अफराद को सिखाते हैं? इसमें काफ़ी सारे हुनर हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के तमाम हुनर जो एक आम इंसान कंप्यूटर स्क्रीन को, एक कीबोर्ड माउस को इस्तेमाल करके परफॉर्म कर सकता है, वो सारे हुनर हम डिसेबल पर्सनस को भी सिखाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई और चीज़ जो जिस तरह इसमें फ़ीमेल और मेल दोनों होते होंगे, तो फ़ीमेल्स के लिए भी कोई ऐसी चीज़ है? असल में जितनी आईटी की सर्विसेज हैं उसमें एक किस्म की जेंडर इक्वलिटी है, ठीक है। वो मेल भी कर सकते हैं, वो फीमेल भी कर सकती हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसे टास्क हैं जो मेल ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं या फीमेल, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन काम करना है, आपने डिजिटल दुनिया में काम करना है, तो वहाँ पे जेंडर इक्वलिटी आपको मिलेगी। तो क्या क्या सिखाया है आपने? कोई एग्जांपल है आपके पास जिसको आपने जो है वो काम सिखाया है? इस तरह की काफ़ी एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छी एग्जांपल जो मुझे भी मेरे दिल के बहुत करीब है वो आर्यन की है। आर्यन एक 14 साल का बच्चा था, जिसके जब वो 12 साल का था तो एक एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ और एक टांग जो है वो कट गई थी। उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, उसकी वजह से वो हाथ उनके डॉक्टर ने काट दिए थे। उसके बाद वो कम्प्लीटली कुछ नहीं कर पा रहा था, और जब वो मेरे पास आया तो उसने मुझे बताया कि उसको गेम्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था, वो गेमिंग करना चाहता था। वो यूट्यूबर्स की वीडियोस मुझसे शेयर करता था कि मैं ये बनना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, ये करना चाहता हूँ। तो ये था कि उन दिनों में ये जो एरा है ये 2020 से लेके ये 22 के बीच की बात है। तो उस टाइम गेमिंग एक ट्रेंड के ऊपर भी चल रही थी, तो वो यही चाहता था कि मैं भी एक यूट्यूबर बनूँ। तो उसको मैंने फिर ट्रेन किया था उन चीज़ों के लिए कि इन चीज़ों को जो आपके पास हैं, आप वो मोबाइल यूज़ कर लेता था, लेकिन ऑब्वियसली अगर हमारी 5 फिंगर्स हैं, राइट में 5 लेफ़्ट में, बट उसके पास सिर्फ एक ही अपनी जो है ना एल्बोज थी जिनको वो यूज़ करता था। तो उससे उन चीज़ों को इस्तेमाल करना, फिर किस तरह से स्ट्रीम करना है, क्या करना है, ऑडियंस कैसे जनरेट करनी है, अपने आप को मार्केट कैसे करना है, तो उन सारी चीज़ों को मैंने ट्रेन किया। फिर उनको मैंने बताया कि आपने थंबनेल्स अपने कैसे बनाने हैं, कंटेंट कैसे लिखना है। तो वो बच्चा काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करने लगा था, बट ड्यू टू सम इश्यूज़ उसने उसको क्विट कर दिया। लेकिन यह है कि उसने सीख लिया था और वो करने लगा था, तो वहाँ से मुझे भी हौसला मिला कि ये अगर कर सकता है तो बाकी लोग तो इससे बेहतर हैं, वो यकीनन इससे ज़्यादा कर सकते हैं और बेहतर भी कर सकते हैं। अच्छा, एक नॉर्मल फ़र्द में और इस तरह माजूर अफराद में कितना इनमें डिफरेंस होता है ये चीज़ें सीखने में? क्या ये लोग ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं? स्टार्टिंग में इंटरेस्ट शो नहीं करते, क्योंकि एक जो हमारे यहाँ पे बना हुआ है ना कि कोई फिज़िकल वर्क हो, एक क्विक अर्निंग वाला, ठीक है, तो उस वजह से कोई भी जल्दी इस तरफ नहीं आता कि हमने डिजिटल करनी है। बिकॉज डिजिटल में आप जब प्रोजेक्ट अप्लाई करो, आपको एक टाइम ड्यूरेशन चाहिए कि आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, फिर आप काम करोगे, डिलीवर करोगे, आपको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है। लेकिन जो ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं वो ये सिलाई कढ़ाई या इस किस्म की कोई भी क्विक चीज़ या करियाना इसलिए खोल लेंगे कि आज स्टार्ट किया है तो शाम को कुछ अर्न हो रहा है। लेकिन एक दफ़ा जब वो सीखने लग जाते हैं तो बहुत क्रिएटिव होते हैं। मतलब जैसे मैंने जेंडर इक्वलिटी वाली बात की, तो यहाँ पे मैं ये बात करूँगा, यहाँ पे कोई डिसेबल नॉन डिसेबल कुछ भी नहीं है। ये एक दुनिया है जिसमें सब ही बराबर है। जदीद दौर है तो जदीद हुनर तो आने ही चाहिए। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। इसी तरह जो है वो माजूर अफराद को ये हुनर सिखाते रहो, क्योंकि आजकल इसी का दौर है। चाहे जो है वो आप नॉर्मल हो या डिसेबल हो, अगर आपके पास ये हुनर है तो आप कोई भी जो है वो घर बैठ के आराम से अर्न कर सकते हो। आप अब्दुल्ला से मिले
और अगर आप लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि ये उन लोगों के लिए काम करें जिनको हमारी असल में ज़रूरत है। तो मुझे बताएं अपने बारे में, अभी आपको व्हील चेयर भी यहाँ से मिली है, आपको क्या बीमारी? जी, मुझे पोलियो का बीमारी है। मुझे मेरे एक रिलेटिव हैं, मेरी भाभी हैं, उन्होंने मुझे इस इदारे के बारे में बताया था, तो मैंने यहाँ फॉर्म सबमिट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर मुझे बाजी ने कॉल बैक की है, मेरी हेल्प की है, मुझे ये न्यू व्हील चेयर ला के दी है। कैसा लग रहा है, कैसा फील? ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है, और ये इदारा माशाल्लाह बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव है। आप जो है वो रक्षा भी चलाते हैं, तो लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? लोगों का रिएक्शन बस मिक्स होता है, कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ देख कर भी जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं, और कुछ जो है वो ऐसे करते हैं, मतलब बंदे का जो है ना वो रूह कांप उठती है, बुला कर देख कर फिर कहते हैं नहीं जी हमने नहीं जाना, पता नहीं चला भी सकता है या नहीं चला सकता, हालांकि हम चला के उसके सामने आते हैं। लेकिन वैसे मज़े की बात बोली आपने कि आते तो आप चला के उसके सामने, तो फिर क्यों लोग ऐसे करते हैं? कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? हमारे जैसे बंदों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको करेज करना चाहिए, ताकि हम लोग अपनी डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी न समझें, बल्कि एक डिफरेंट लेवल होकर तो माशरे का एक अच्छा फ़र्द साबित करें अपने आप को। इस इदारे का माशाल्लाह बहुत ही अच्छा निज़ाम है, और मुखय्यर हज़रात से मेरी अपील है कि वो इस इदारे को जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें, ताकि हमारे जैसे बंदे आगे आकर माशरे का एक मुस्बत फ़र्द बनने का सबूत दे सकें। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।